नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। शिक्षक साथी, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, जिस प्रकार से हम लोग नियोजित शिक्षकों की अस्मिता बचाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, हर हाल में हम लोग नियोजित शिक्षक की अस्मिता को डूबने से बचाएंगे। यह हमारा उद्देश्य है और आप सभी बिहार के तमाम जिलों से 534 प्रखंड से 38 जिलों से जो लगातार आप लोगों का प्यार और सहानुभूति मिल रहा है, निश्चित रूप से हम संकल्पित होकर के हम लोग अपनी पुरानी नौकरी को किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। लगातार साथियों का फ़ोन आ रहा है। अभी भी हम निवेदन करेंगे वैसे साथी से जो दिग्भ्रमित होकर के, गुमराह होकर करके और कहीं न कहीं अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी में जाने के लिए ललायते हैं, वैसे शिक्षक साथी से निवेदन है कि आप पहचानिए, समय को पहचानिए और अपनी पुरानी नौकरी को मत छोड़िए, वरना आगे जाकर के आपके पास पाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए, मैं जो शिक्षक साथी हमारे जो विशिष्ट बन गए हैं, वह साथी आप कैसे यह भूल गए कि यह सरकार आपको कैसे कैसे समय पर दगा दे रही है। जब भी कुछ पाने को होता है तो सरकार फिर से एक बार नीचे ला करके जीरो से शुरू कर देती है। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। अभी आपको विशिष्ट शिक्षक का नाम दे दिया गया है। आप वह दिन भी दूर नहीं है कि जिस प्रकार से आपके बारे में कहा गया कि मामूली परीक्षा देकर के ला रहे हैं लोगों को, तो आपको दूसरा नाम समाज में उपनाम मिल गया है, मामूली शिक्षक। विशिष्ट शिक्षक नहीं, समाज में उपनाम मिल गया। समाज में लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि हम मामूली शिक्षक हैं। अब बताइए कि अधिकारी के द्वारा, पहले आकर के अधिकारी के द्वारा बेइज्जत करवाया गया। यही जब के पाठक जी जब आए अपर सचिव के रूप में, तो बीपीएससी शिक्षकों का जहाँ प्रशिक्षण चलता था वहाँ जाते थे, तो वह उन्होंने पहले नियोजित शिक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम वहाँ भी किया। और वह क्या बोलते थे कि आप लोग नियोजित वाले नहीं हैं जी, आप लोग बीपीएससी वाले हैं ना। इस तरह की बात एक अधिकारी को द्वारा बोला जाना, यह कहीं न कहीं आपको विशिष्ट शिक्षक में ढकेलने के लिए पहले से मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की तैयारी थी, लेकिन नहीं समझे। और अभी समाज में दबे जवान में खुलेआम आने लगा है इस बात को कि हम मामूली शिक्षक हो गए, विशिष्ट शिक्षक नहीं, मामूली शिक्षक है। अगर सरकार सही में राजकर्मी का दर्जा दे दी है तो ये क्यों नहीं दे रही है सहायक शिक्षक का नाम? फिर इसमें अलग से कौन सा नियमावली बनाने की आवश्यकता है? सब लोग जान रहे हैं राजकर्मी का ऑलरेडी पहले से नियमावली रेडी, हमारे बड़े भाई उस पर कार्यरत है सभी शिक्षक, उसी नियमावली में डाल देना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमारे शिक्षक साथी समझ रहे हैं। आप लोग समझिए इस बात को। चलिए, आप लोगों का जिस तरह से प्यार मिल रहा है और हम लोग कड़ी जुड़ते जा रहे हैं, हम सबसे निवेदन यही करना चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, भेजें साथियों के पास, ताकि लोग समझे, बुझे और जानें। बहुत से साथी गुमराह हो गए, जानकारी का अभाव में टूट गए। वैसे तमाम शिक्षक साथी लगातार ग्रुप में जुड़ रहे हैं। बिहार के 534 प्रखंड से, तमाम पंचायतों से, प्रखंडों से, जिलों से जो लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबका फ़ोन रिसीव करूं और मैं कर भी रहा हूं। अगर गलती से किन्हीं का फ़ोन नहीं उठ पा रहा है तो आप दोबारा कॉल करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा निश्चित रूप से। और ग्रुप में जो जुड़ने की बात आ रही है, जैसे जैसे लोग हमको बता रहे हैं ग्रुप में जुड़ भी रहे हैं, आप लोगों की स्वतंत्रता दी गई है कि आप लोग ग्रुप बनाइए। प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक पंचायत में ग्रुप बनाइए। ग्रुप बना करके उस ग्रुप का नाम रखिए वनली नियोजित टीचर, और अपने जगह का नाम दीजिए आप, और उसमें अधिक से अधिक जुड़िए। हमारा जो ग्रुप चल रहा है, 2-2 ग्रुप, 3-3 ग्रुप चल रहा है, उसमें भी जुड़िए आप खुद से खुद। अगर आप जुड़वाना चाहते हैं तो फ़ोन कीजिए, आपके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम लोग किसी भी हाल में अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। यह आखिर कैसी नीति? संविधान में कौन सा ऐसा नियम है कि पहले ये 20 साल, 15 साल, 23 साल नौकरी करो और फिर उस जब सब कुछ पाने का टाइम आया, सरकारी नौकरी में कोई भी शिक्षक ज्वाइन करता है। हमारे बुजुर्ग वाले शिक्षक भी जब ज्वाइन किए थे, हमारे जो बड़े भाई हुए, अभिभावक हुए, तो उनका भी वेतन 1000 और 1500 से शुरू हुआ था, 80 रुपये, 85 रुपये से भी शुरू हुआ था। लेकिन समय दर समय ग्रेड पे के हिसाब से वेतन की बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, डीए जो भी है, सारा कुछ बढ़ते जाता है। बढ़ते बढ़ते एक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होते होते तक एक जीवन यापन करने का मतलब अच्छा वेतन तक पहुंच जाता है। लेकिन वर्तमान सरकार जो हम नियोजित शिक्षकों के साथ जो कर रही है कि हम लोग जब हम लोग संघर्ष करते हैं और करते करते जब एक अच्छे वेतन का टाइम आता है, जब पहुंचने का टाइम आता है, तो फिर सरकार कहती है फिर से आप नीचे आ जाइए। 2006 वाला बात याद कीजिए आप। 3 और 5 की बहाली जब आगे बढ़ा तो 6 वाला में ये जब लगा कि अब इन लोग पुरानी पेंशन का हकदार हो जाएगा कहीं, क्योंकि OPS 2004 में बंद किया गया था, हकदार न हो जाए, तो कह दिया कि नहीं, ये बहाली जो है एक साथ 600 होगा, माना गया। इस तरह से अब फिर जब सब कुछ
हम लोग 2015 में चाइनीज वेतनमान ही मिला, हम लोग ग्रेड पेड ये सब कुछ लेकर जब बढ़ते बढ़ते यहाँ 7वां वेतन का लाभ मिला, और अब जब 8वां वेतन मिलने का टाइम आया, इसके बाद जब सब कुछ करने का जब वेतन बढ़ोतरी का टाइम आया, कई प्रमोशन जो आप लोग कह रहे हैं सब लोग निमौली में 2020 में निमौली में है, लेने का टाइम आया, तो फिर से सरकार कह रही कि आप इस नौकरी को छोड़ दीजिए और नई नौकरी में आ जाइए। हम लोग कदापि इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, तमाम जवाब साथी से मेरा कहना है कि मैं बार बार एक वीडियो में बोल रहा हूँ, आप बोलना मजबूरी हमारी है कि आप लोग लगातार कहते हैं कि भाई हमारे जिला के फलाना नेता सब भर दिया, फलाना नेता भर दिया, तो आप क्यों उसके चक्कर में पड़े हुए हैं? जो भर दिया उसको भर दिए, छोड़ दीजिए। हम बार बार कहते हैं कि जो जिंदा है आपके लिए, जो आपके लिए लड़ रहा है वही नेता है। देखिए अभी पटना सचिवालय के मुख्य द्वार पर ये हमारे मित्र भाई उनका जो दुकान था स्टेशनरी का और ये सब कुछ था, उनका फोटोकॉपी हम लोग संगठन का लगातार वहीं बैठ के सारा काम करवाते रहे। नंदन जी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी यूट्यूब पर आकर के नंदन जी भी सब नियोजित शिक्षक को अस्मिता बचाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। मैं नंदन जी को भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं नियोजित शिक्षक संघ की ओर से, बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ मूल की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से बढ़ करके आगे कर रहे हैं, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य आपका है। लेकिन हमारे शिक्षक साथी समझिए इस बात को, तमाम नियोजित शिक्षक साथी, यह नियोजित की अस्मिता डूबने से बचाना है। आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं किसी की नौकरी खतरे में नहीं है, नौकरी किसी के खतरे में नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जरा सा भी कोई दिक्कत होगी हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ेंगे। संख्या से घबराना नहीं है, चाहे जो भी हो। हमारी संख्या जो है वह 1.5 लाख से कम नहीं है। सभी शिक्षक साथी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब तमाम साथी, आज मैं आप सबों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप किसी हाल में भी नियोजित की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, नियोजित बने रहें और नियोजित बनकर ही हम लोग सब कुछ लेंगे। सब कुछ लिए हैं सरकार से, सब कुछ लेंगे, सरकार को देना मजबूरी है। निमौली 2020 हमारा जो है वह रहेगा। यदि सरकार निमौली 2020 करने में इधर से करती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप निमौली 2020 का हम लोग सब कुछ लेंगे। पहले हम लोग कालबद्ध प्रोन्नति के लिए लगातार जिलों से फ़ोन आ रहा है, तो कालबद्ध प्रोन्नति जो है हम बता रहे हैं कि हम 10 वर्षा के लिए लगे हुए हैं। जो पहले वरीय वेतनमान था 12 वर्ष, अब 10 वर्षा हो गया, उसको हम लोग लगे हुए हैं। अगर 10 वर्षा नहीं बनता है सरकार के नियम के अनुसार तो हम बहुत जल्द सभी जिलों में, टोटल 38 जिलों में हम लोग कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र निकलवाएंगे और सबको मिलेगा। इसलिए अब तमाम शिक्षक साथी से मेरा निवेदन है कि इस बात को स्वीकारिए। हम आपके लिए लगे हुए हैं, हम कोई यूट्यूबर नहीं है कि हमको टीआरपी बढ़ाना है। हम बस नियोजित शिक्षक की अस्मिता को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हम भी एक शिक्षक हैं, हम कोई राजनेता नहीं है। तो मेरी बात को आप लोग समझेंगे, बुझेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपके बीच हमेशा वीडियो के माध्यम से आता रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर सब्सक्राइब करें और किन्हीं के बहकावे में नहीं है, कोई गुमराह नहीं हो। आप निश्चिंत रहें। चलिए, धन्यवाद साथियों।